गुड मॉर्निंग मैम। अरे ये क्या, सफाई वाली? ओए सफाई वाली, तू जाके ना यहाँ के ओनर को बुला के आ। बताइए आपको क्या काम है उनसे। अब मैं तुझे बताऊंगा कि मेरे को क्या काम है क्या काम नहीं है। तेरे को मैं जितना बोल रहा हूँ ना तू उतना काम कर। तू जाके ओनर को बुला के आ। और तू ये क्या, ओनर की कुर्सी पे बैठी हुई है और ये टेबल पे सफाई कर रही है। तेरे को अक्ल उक्ल है नहीं है, ये बता मुझे। अरे आप चिल्ला क्यों रहे हो, और इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। आपको जो भी काम है मुझे बताओ ना। अरे ओए, दो कौड़ी की औरत, दो लफ्ज इंग्लिश के क्या सीख लिए तूने? बढ़िया इंग्लिश जानने वाली। वो तो मेरे को यहाँ पे कोई दिख रहा नहीं है, इस वजह से तेरे से मुंह लगाना पड़ रहा है मुझे, समझी? वरना मैं तेरे जैसी औरत से ना मुंह भी ना लगाऊं, समझी? ओ अच्छा जी, आपको खुद पर इतना ज्यादा घमंड है तो ठीक है, फिर मैं तो बताने वाली हूँ नहीं कि यहाँ का ओनर कहाँ है और कहाँ नहीं। आपको जिससे पूछना है आप उसके पास जाके पूछ लिए, ठीक है? मैं तो आपको असिस्ट करने वाली हूँ नहीं, और यहाँ पे खड़ो के ना मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप जा सकते हो, मैं तो गवार हूँ और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तो आप यहाँ पे खड़े होके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? मैंने तो आपको बोल दिया कब का, जाओ यहाँ से। अरे वे, अब तू मुझे सिखाएगी क्या मुझे क्या करना है क्या नहीं करना? तू ना सफाई वाली है, समझी? यही काम तेरे ऊपर सूट करता है। तू मुझे मत सिखा कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं। सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रही। मैं तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे से बदतमीजी से बात करें, तो मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली। क्या कहा तूने? मैं तुझे गलत समझ रहा हूँ? अरे ओए, मैं ना तुम जैसे दो कौड़ी की औरतों को कुछ समझता ही नहीं हूँ, समझी? अच्छा सर ठीक है, मैंने मान लिया कि आप दो कौड़ी के लोगों को कुछ भी नहीं समझते, लेकिन मैं जान सकती हूँ कि आप क्यों नहीं समझते इन दो कौड़ी लोगों को? क्योंकि तुम जैसे दो कौड़ी के लोग ना जगह जगह पे जाके साफ सफाई करते हो, घर की साफ सफाई करते हो, ऑफिस की साफ सफाई करते हो, नाला साफ तक करते हो तुम लोग, और उन्हीं हाथों से तुम खाना भी खाते हो। छी! अरे यार, कितने गंदे लोग होते हो तुम लोग, मुझे ना इसीलिए पसंद नहीं है, समझे? और हम लोगों को देखो, हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, ऑफिस में जाके काम करते हैं, एसी में बैठते हैं, एसी में, और तुम जैसे लोग जगह जगह पे जाके काम करते हो, काम मांगते फिरते हो कि साहब मुझे काम दे दो। काम नहीं है मेरे पास, इसीलिए ना मेरे को तुम जैसे लोग ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे यार, तुम्हारे में और हमारे में कोई भी कंपैरिजन है ही नहीं, समझी? तुम अपने कपड़े देखो और मेरे कपड़े देखो कितने ब्रांडेड है, समझी? अच्छा ठीक है सर, अगर आपको ऐसा ही लगता है कि आप मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं आपको अपने साथ कुछ भी गलत करने नहीं दूंगी, और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे ही रहूंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली कि यहाँ का ओनर कहाँ है और कहाँ नहीं। आपको खुद पता करना, आप खुद पता कर सकते हैं। और वैसे भी आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, तो आप मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। और सर आपको अगर अपने घमंड में रहना तो आप अपने घमंड में रहिए। आपको जो भी मैम से काम है आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनको बता दूंगी। अरे मेरे को क्या काम है क्या काम नहीं है मैं तेरे को क्यों बताऊं? तू क्या मेरे घर की रिश्तेदार लगी हुई है क्या, या तू यहाँ की कहीं की मैनेजर है? हाँ, तू दो कौड़ी की नौकर है, समझ गई? बढ़िया ही बोलने वाली, उस टाइम से देखे जा रहा हूँ कि बोले जा रही है बोले जा रही है। अरे मैं तेरे से जितना कह रहा हूँ तू उतना करना। यहाँ का जो ओनर है उनका बता मेरे को। अरे सर मैं आपको कब से देख रही हूँ, आप तो मेरे से बदतमीजी से बात किए ही जा रहे हैं। मैं अगर आपको कुछ नहीं बोल रही थी, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं एक सेकंड चाहूँ ना तो आपको धक्के मार के इस कंपनी से बाहर निकलवा सकती हूँ। क्या कह रही है तुम? तू यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाएगी और वो मुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देगा? अरे ओए, दो कौड़ी की गवार औरत, यहाँ के तू ओनर की कुर्सी पे क्या बैठ गई है? तू अपने आप को यहाँ की ओनर समझ रही है? अरे यार, तू जा यहाँ से, उठ के चले जा चुपचाप से, समझ गई तू? ओ अच्छा सर, तो आप मुझे बाहर निकालोगे इस ऑफिस से? मैंने तो आपको आज तक इस ऑफिस में कभी देखा नहीं है, और आप होते कौन हो मुझे इस कंपनी से बाहर निकालने वाले? हूँ नहीं, पर हाँ हो जरूर जाऊंगा। फिर उसके बाद तेरे को ना इस कंपनी से धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा। अरे सर मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये आपका घमंड है या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं आपको कैसे कंसिडर करूं? अरे ओए गवार औरत, तू इसे घमंड मान ले या सेल्फ कॉन्फिडेंस मान ले मेरा, पर मेरी जैसी इस कंपनी में नौकरी लग गई ना, उसी समय तेरे को मैं यहाँ से धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा, समझी? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, ये जो आपका एटीट्यूड है ना, ये नेगेटिव एटीट्यूड, मुझे तो उसको देख के ऐसा लगता है कि आपको इस कंपनी में तो जॉब बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, और अगर आपको मिल भी गई ना तो आप ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाओगे। तुम होती कौन हो मुझे ये बात बोलने वाली कि मेरी इस कंपनी में जॉब नहीं लग सकती? अरे तुम्हें क्या पता, जो यहाँ के मैनेजर है ना वो मेरे बहुत अच्छे जान पहचान के हैं, और वो ना यहाँ के ओनर से बात करेंगे, और उसके बाद मेरी नौकरी तो लगेगी लगेगी। और फिर उसके बाद ना तेरे को देख मैं कैसे धक्के मार के इस ऑफिस से बाहर निकालता हूँ मैं। ओ माय गॉड, तो मैनेजर से तुम्हारी डायरेक्ट बात, मतलब साहिल से, एम आई राइट? यस यू आर राइट, पर तुम ना उसे साहिल नहीं साहिल सर कह के बात करो, तुम्हारे से वो सीनियर है, समझ गई तुम? एक्सक्यूज मी मैम, मुझे ना इस फाइल में आपका सिग्नेचर चाहिए था। अरे राजा, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया यहाँ पे? अरे साहिल, इनका इंटरव्यू तो कब का हो गया? क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना मिस्टर राजा? अरे वे गवार, तू मुझे ये बता, तेरे को मेरा नाम कैसे पता? मेरा नाम राजा है। और साहिल,
तो मुझे ये बताओ कि तुम अपने यहाँ की नौकरानी से भी बिल्कुल तमीज़ से बात करते हो? तुम्हें पता भी है इसने कितनी बदतमीजी तरीके से मेरे से बात करी है। तुम ना इसे धक्के मार के बाहर निकालो, इस 2 कौड़ी औरत को, समझ गए? बाहर निकालो इसे। अरे राजा, तुम किस तरीके से बात कर रहे हो इनसे? शायद ना तुम इन्हें जानते नहीं हो। मैम, आपने तो बोला था इनका इंटरव्यू हो गया, पर इनकी बातों से ऐसा लगता है ये तो आपको अभी तक जानते भी नहीं है। हाँ साहिल, इंटरव्यू तो हो चुका है, और वैसे भी ये जानकर क्या करेगा कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं। और वैसे भी ये जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए आता है कि उसमें फेल हो चुका है। ये वैसे भी इस कंपनी के लायक नहीं है, ना ही उस पोस्ट के लायक है। मैम, मैं जानता नहीं हूँ कि आप दोनों के बीच में क्या बात हुई है, पर आपने जब डिसीजन लिया है तो मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। क्यों, इसी की कोई गलती होगी। और वैसे भी राजा, मैं तुम्हें एक बार बता दूँ, तुम शायद इनको जानते नहीं हो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, ये इस कंपनी के ओनर। क्या साहिल, ये कंपनी की ओनर है? मैडम मुझे माफ़ कर दो, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई। जाने अनजाने में मैंने आपको क्या कुछ नहीं कह दिया। मेरे को ना इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, और आगे से मैं ना ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। बस मेरे को आप ये जॉब दे दो मैडम, और मैं आपसे जितना भी कुछ बोला उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अरे वाह, तुमने तो बड़ी जल्दी रंग बदल दिए। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता, और तुम जैसे लोग 1 मिनट के अंदर रंग बदल लेते हैं। अभी तक तो तुम मेरे से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे, और अब तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम मेरे से इज्जत से बात कर रहे हो। वाह, सो सॉरी। मैं तो तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब नहीं दे सकती, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब पे रख लिया तो मेरी कंपनी की जो वैल्यू है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो वैल्यू भी तुम्हारे होते सोते वहां तक रहेगी। तुम तो मेरी कंपनी को बर्बाद कर दोगे, क्योंकि तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं सर, कि जो आपका ये ज्ञान है ना, जो किताबी ज्ञान है, ये ना आपके तक ही अच्छा लगता है। क्योंकि ना इंसानों के अंदर ना नॉलेज भी होना चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए, तभी वो इंसान आगे जा सकता है। और वैसे भी आप जैसे लोगों को ना मैं अपनी कंपनी में नहीं रख सकती। और वैसे भी अगर मैंने तुम्हें इस कंपनी में जॉब दे दी तो क्या फायदा इस कंपनी में जॉब पे रखने का? अगर मेरे एम्प्लॉय से तुम इसी तरीके से बात करोगे, वो तो 1 सेकंड में उठ के चले जाएंगे, तुम्हारे पास से भाग जाएंगे, और मेरी कंपनी ग्रो होने की जगह डाउन हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ना कोई भी यहाँ पे रह नहीं पाएगा। और इसीलिए मैं तुम्हें इस कंपनी में रखना नहीं चाहती। तो यू विल गो नाउ। देखिए मैडम, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत कुछ बोल गया। मेरे को ना इस जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है। मेरे फैमिली में मैं ही हूँ सिर्फ कमाने वाला, और मैडम मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मान रहा हूँ अपनी गलती, बस मेरे को आप ये जॉब दे दीजिए। अब माफी मांगने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे रोने धोने से। और अगर तुम्हें ये जॉब चाहिए ना, तो अपनी काबिलियत के दम पर लो, तभी तुम्हें ये जॉब मिल सकती है। और वैसे भी मैं तो तुम्हें अपनी कंपनी में बिल्कुल भी नहीं रखने वाली, क्योंकि तुम्हारे आने से मेरी कंपनी तो ग्रो हो ही नहीं पाएगी। तो तुम जा सकती हो। और हाँ, मैं तुमसे छोटी सी उम्मीद करूंगी, आगे से अगर किसी भी इंसान से बात करो ना, तो प्लीज उससे ना इज्जत से बात करना, इतनी बेइज्जती मत करना उसकी, और उसको कभी उसके कपड़ों से जज मत करना। तुम्हारे लिए यही बहुत अच्छी बात होगी। आई होप कि तुम इस बात को याद रखोगी लास्ट टाइम तक। और हाँ साहिल, अगर आगे से इस कंपनी के अंदर कोई भी एम्प्लॉय लेकर आते हो इंटरव्यू के लिए, तो इन जैसे लोग तो बिल्कुल भी मत लेकर आना। अच्छे लोग लेकर आना जो हमारी कंपनी को ऊपर ले जा सके, ना कि डाउन कर सके। ओके मैम, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। और मैम, ये फाइल में सिग्नेचर चाहिए था आपका। ठीक है साहिल, ये फाइल मुझे दे दो, मैं साइन करके तुम्हारे कैबिन में भिजवा दूंगी। और हाँ, इन जैसे लोगों को ना अपने साथ लेके जाओ, और इसको समझा देना चाहिए इस कंपनी में दोबारा इंटरव्यू देने के लिए ना आए, क्योंकि मैं नहीं रख सकती इन जैसे लोगों को अपनी कंपनी में। ले जाओ इन्हें। ठीक है मैम, लीजिए।